নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 10वें अध्याय। हम लोग आज श्लोक संख्या 27 से कंटिन्यू करेंगे, 36 तक करेंगे। 27 नंबर श्लोक। अहो बता स्वर यशसा स्थिरस्करी स्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्वयत्प्रज। सुषमा जायसवाल माता जी अब हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। निसंदेह यह कितने आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। और एक बार। निसंदेह यह कितने आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्ण। ये सुचारू गोपी माता जी, ये श्लोक कौन किसको बोल रहा है? छंदा देवी माता जी। बहुत इजी है, अनम्यूट करके बोलिए, नहीं तो सबको सुनाई नहीं देगा। कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं। कौन किसको बोल रहे हैं? पूनम शाह माता जी, अनम्यूट करे बोलून के काके बोलছে? प्रभु जी, हस्तिनापुर के जो स्त्रियां थी, हाँ, वो लोग बोल रही है कृष्ण जी के लिए। हाँ, एक दूसरे से बोल रहे, करेक्ट, वेरी नाइस जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बहुत दूर से लग रहा है, बहुत दूर, माइक से बहुत दूर बैठे हैं। अच्छा। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? अभी ओके प्रभु जी, अभी ठीक। ओके। तात्पर्य। स्वर्ग लोकों में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म करने के पश्चात वहां पहुंचते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से यह पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के एक दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासी अत्यंत सुंदर हैं। पृथ्वी के सामान्य मनुष्य स्वर्ग पहुंचने हेतु अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की सब अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग लोक को पीछे छोड़ दिया है।
क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तब वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये श्री भगवान के नित्य पवित्र स्थल है और आज भी श्री भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। श्री भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सभी जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव श्री भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है जहां से कोई भी लौटता नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। किसी का कोई प्रश्न होने से प्लीज पूछिएगा तुरंत। आगे। तो यहाँ पे आधुनिक विज्ञान वाले भी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोक में है। हाँ, आधुनिक विज्ञान स्वीकार करते हैं कि दूसरे लोक में टाइमिंग अलग है, टाइम कैलकुलेशन अलग है। ठीक है, तो हमको मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट क्या स्वीकार करके क्या बोलता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद ये भी बताया कि कैलकुलेशन क्या है। 6 महीना हम लोग के यहाँ वहाँ का 1 दिन के बराबर, ये है टाइम कैलकुलेशन। ये स्वर्ग का है ना प्रभु? स्वर्ग का। और वहाँ का एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? एक व्यक्ति कितना साल वहाँ जीता है? 10,000 साल। 10,000 प्रभु जी। यस, क्या आप बोलिए? यस, आगे पढ़िए सुषमा जसपाल माता जी। वो लेकिन प्रभुपाद तो बोले कि ब्रह्मांड में सबकी आयु 100 वर्ष की। ये कलयुग में पृथ्वी के लिए, तो ये 10 ये 10,000 कलयुग वर्ष पृथ्वी के लोगों के लिए है। पृथ्वी के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। सुमना गौरंगी माता जी, हाँ, मनुष्य के लिए कलयुग में पृथ्वी में मनुष्य के लिए 100 साल। आगे। भले ही हरे कृष्णा। प्रभुपाद बोले कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबकी आयु 100 वर्ष है। नहीं, कहाँ लिखा है बताइए हमको। अपने अपने एक पेड़, एक मच्छर तो 1-2 दिन ज्यादा जीता नहीं है। अपने लोग के हिसाब से ना प्रभु, अपने लोग के हिसाब से वो 1 रात उसका है, लेकिन उसके हिसाब से वो 100 वर्ष की आयु है। ये कैलकुलेशन कहाँ मिला आपको? ये आप खुद अपना कैलकुलेशन दे रहे हैं। ये नहीं, मनुष्य के नहीं लिए है। प्रभु। मनुष्य का आयु 100 साल, फिर 1000 साल, फिर 10,000 साल, फिर 1,00,000 साल, अलग अलग युगों में मनुष्य का। प्रभु ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी आयु अमर के हिसाब से है। अमर है, अमर हाँ। ब्रह्मा जी। उसी तरह से प्रभुपाद एक जगह हम पढ़े प्रभु, तभी हम बोल रहे हैं। यू हैव टू रेफर। हर एक जीव को कैसे 100 साल हो सकता है? हम समझ रहे हैं, बोल रहे प्रोपोर्शनेटली, उनके हिसाब से। उनका स्थिति के हिसाब से, उनकी वही तो हम स्थिति के हिसाब से। प्रोपोर्शनेटली, उसीलिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली। लेकिन ये हम कभी, आई हैव नॉट कम अक्रॉस। एनीवेज, आगे। भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाओं देने हेतु अत्यंत प्रसिद्ध क्यों न हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता 9.20-21 से हम जान पाते हैं कि जो ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं, त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारका स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी श्री भगवान की स्मित चितवन की प्राप्ति हुई है, उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे श्री भगवान ने भी दुख का स्थान बताया है। न केवल यह पृथ्वी
अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद और ना शाश्वत ज्ञान है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है, उसके लिए उपयुक्त 3 स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति की जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रावधान होता है, अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करते हुए वहां जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है, और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। वृंदावन की जय। हरि बोल। नूनं व्रता स्नान हुता दिनेश्वरा समर्चितो हि यस्य गृहीतापनीभिः पिबन्ति साक्षी अधारमृतं मुहुर् व्रजा स्त्रिया सम्मुहुर्यदाश्रयः हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका परिग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को संसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीनीकरण। स्वरूप की यह पूर्ण अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होती है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। श्री भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है स्वकीय, दूसरा परकीय। दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थीं, अर्थात वे विधिवत रूप से विवाही हुई थीं, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं जब वे अनविवाह थे। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोयुक्त व्रत अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। गलत हुआ। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है।
ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात श्री भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक में श्री भगवान से संबंध होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या श्री भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुण गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारिक गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो श्री सुखदेव जैसे मुक्त आत्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाया होता, न ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्यागने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु यहाँ कौन सी अवस्था के बारे में बोल रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी के लिए बताया जा रहा है? ये माधुर्य रस का जो 2 प्रकार का अवस्था है उसके बारे में। प्रभु आप म्यूट में हैं। ये माधुर्य रस का जो 2 प्रकार का अवस्था है उसके बारे में, यानी द्वार परकीय और सकीय। परकीय सब य वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमाच्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिना प्रद्युम्न संबंब सुतादयो अपर यश्चर्हित भौमवधे सहस्रश। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युमन, सांबा, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायक तत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। तात्पर्य तात्पर्य यस। शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के बीच खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी-कभी ऐसा विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमारों की मृत्यु हो जाती थी और विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की पट रानी रुक्मणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उनकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो भगवान श्री कृष्ण का कुपेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह श्री भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मणी के प्रद्युमन जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अन्य रानियों का भी हरण किया था। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार के अनुपम हरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थीं। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके
अपनी काम पिपसा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उन्हें मारकर उन्हें मुक्त कर दिया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को श्री भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सभी लड़कियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और राजकुमार रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु ये जो 16,100 जो रानियां थी, जो जिसने भौमासुर ने कैद कर रखा था और ये भगवान की पटरानियां बनी, 16,100। ये लोग भी तो, हाँ, तो ये लोग भी तो माँ मतलब कोई तपस्वी रही होंगी, तभी भगवान ने इनको स्वीकार किया पिछले जन्म में। एकदम एकदम। यस, आगे। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस प्रकार कुल मिलाकर उनके परिवारों की लाखों की संख्या थी। हरे कृष्ण। एक परम स्त्रीत्वम अपास्थापेशलम निरस्त शौचम बत साधु पूर्वते संगृहत् पुष्करलोचने पति नाजात्वरेति अहत्रिभिर्विधि स्पृशा। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि के विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहते। तात्पर्य, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतः उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकवादी होते हैं और इनसे भी कम किरत, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलस्क, अभीर, कनक, यौवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सब का भी उद्धार हो सकता है। श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपलब्धियों की अप्राप्तता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर जो है किरात, होड़, यवन समझ में आए, खस, ये सब कहाँ पे है? मतलब इसको थोड़ा समझाइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
कृष्णा प्रभु ये सब उपजाति है, उपजाति कोल भील, हाँ कोल बोलिए। भील टाइप के जो जंगली होते उपजाति हैं, वही ट्राइबल हाँ ये सब। ट्राइबल या साउथ अफ्रीका में है। ये सब उपजाति माता जी मोर मटेरियलिस्टिक एंड लेस देन एक बार वो लाइन पढ़िए संगे निशा पे माता जी, वो लाइन पढ़िए। हाँ प्रभु। वे अधिक भौतिकवादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुस्कस, अभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। हाँ, तो women merchants and laborers, स्त्रियां वैश्यस तथा शूद्रस are not very intelligent. Thus, it is very difficult for them to understand the science of God or to be engaged in devotional service of the Lord. They are more materialistic, and less than them, they are more materialistic, and less than them are the Kirtaniyas, Kiratas. अच्छा, तो ये स्त्रियां वैश्यस शूद्रस से भी नीचे क्यों हैं? क्योंकि बहुत भोग में लिप्त हैं। जितना उपजाति होगा सब आहार निद्रा भय मैथुन में लिप्त है ना। उन लोग का जीवन एकदम पशु जैसा है, उसीलिए उन लोगों को अल्प बुद्धि बोला गया है। ये प्रभु जी ये कम लिखा हुआ है तो ये लोग कम भौतिकतावादी है ना, और ये स्त्रियां वैश्य शूद्र तो अधिक भौतिकतावादी हैं। And less than them are, they are more materialistic, and less than they लैंग्वेज से तो वही लग रहा है, लेकिन यही समझना है कि इन लोग और फंसे हुए हैं आहार निद्रा भय मैथुन में। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस तो लेस इंटेलिजेंट, बुद्धि कम है लिखा हुआ है श्लोक में भी, भागवत गीता में यही बताया गया है। लेकिन इन लोग से भी नीचे है ये सब। हालांकि जो सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, जो नीचे वाले हैं, जो किरात, हूण, ये सब जीव हत्या, ये सब काम में ज्यादा लगे होंगे। वही तो मैं बताया, आहार निद्रा भय मैथुन में पशु जैसा है इन लोग का जीवन। एकदम सारा दिन यही कर रहा है और कुछ नहीं, आहार निद्रा भय और मैथुन, बस और कुछ नहीं। आगे यहाँ का एक लाइन लिखा हुआ भगवान जी, भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है, मतलब इन लोग की सबकी। By engagement in the service of the Lord, the designated disqualifications are removed. Disqualification क्या है? कि ये उपजाति है, ये स्त्री है, ये शूद्र है, ये सब हट जाता है भगवान की सेवा में लगने से। बहुत माता लोग ये बार बार सवाल करते हैं क्लास में, प्रभु स्त्रियों के बारे में ऐसे क्यों बताया गया है शास्त्रों में, क्यों बताया गया है? तो भक्ति में लगने से ये सब हट जाता है उपाधि। ये मेरा क्वेश्चन था ना कि जो आंध्र है, पुलिंद है, इन लोग कहाँ पर है? मतलब जैसे हम भारत के हैं कि बाहर? हमको तो लगता है भारत में ही है ये सब, भारत में ही है। बहुत जंगल जहाँ वो सब जगह में होगा। जंगल में है प्रभु जी, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको भी बोला जाता है। करते हैं, खाते हैं। लेकिन स्त्रियां ही ज्यादा भगवान की भक्ति में आती है पुरुषों की अपेक्षा। ये आप सर्वे किया था क्या, कोई डेटा लेकर घर घर जाकर? तो ऐसे नॉर्मल में हम लोग देखते हैं क्लास में और मंदिरों में भी। रिपोर्ट कीजिए कहाँ प्रभुपाद ने बोला। पहले तो पुरुष ही ज्यादा भक्ति में सेवा करते। कोई स्टैटिस्टिक्स है तो बताइए। पड़ोस में जाके चुगली भी करती हैं। आगे वो ठीक है, लेकिन पहले ऋषि मुनि लोग प्रभु जी तपस्या करते थे, उनकी पत्नी उनकी सेवा करती थी, तो वो लोग को भी वही फल मिलता था जो ऋषि मुनि लोग को मिलता था पहले। वेदों का पठन पाठन ऋषि मुनि ही करते थे ना, हो गया है प्रभु जी। अभी तो स्त्री भी कर रही है, पुरुष भी कर रहा है। पहले तो स्त्री लोग माने पति का सेवा ही करती थी, वो लोग यज्ञ करता था, तपस्या करता था, ध्यान करता था। तो वो पति धर्म में आता। हाँ, पतिव्रता स्त्री। अब कलयुग में नहीं, भक्ति में आएगा। सिर्फ पतिव्रता स्त्री बोलने से नहीं होगा, वो भी भक्ति में आएगा। वो भक्ति में आएगा, क्योंकि वो लोग पति के सिवा कुछ करती ही नहीं थी। पति का सेवा माने वो लोग के लिए सर्वोच्च। नहीं,
वो पति का सेवा कर रहा है क्योंकि पति भगवान का सेवा कर रहा है, हाँ हाँ तो वो भगवत सेवा में पकड़ा जाएगा। हाँ अच्छा। यस, आगे। अभी प्रभु जी जैसे बहुत सारे इस्कॉन में वैष्णव लोग हैं, उनकी पत्नियां जैसे विरोध करती है, वो भक्त नहीं है तो 4 नियम का उल्लंघन करती है, तो क्या उनका भी पति का कृपा मिलेगा भक्ति का? पत्नी भी तो भक्ति में है, तो पति उसका उल्लंघन नहीं, करता भक्ति है। में नहीं है, विरोधी दल में। हाँ तो पति भी तो कभी कभी कोई कोई पत्नी भक्ति में है, पति नहीं है तो वो भी तो विरोध करता है ना। नहीं, पति का आधा फल मिलता है ना, पत्नी का थोड़ा ना मिलता है। विरोध करेगा तब भी मिलेगा। हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं। प्रभुपाद जी जहाँ आएगा फिर बताएंगे, नहीं तो अपना मन गरा बताना पड़ेगा। ना हाँ हाँ यस, आगे। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गईं। अतएव श्री भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से परिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके पति बने, तो श्री भगवान ऐसी इच्छा पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। कोई भी चाहेगा प्रभु जी, उसको बनना पड़ेगा माता जी। उसको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। एवं विधा गदन्तीनम् एवं विधा गदन्तीनाम् स गिरा पूरयोषितम् निरीक्षणेन भीमनन्दन शश्मितेन ययौ हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थीं और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। अजात शत्रु प्रीतनम् गोपी हया मधुद्विष परेभ्यः संकीर्त स्नेहात् प्रयुक्त चतुरंगिनीम् तेरी से उतरू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य। यस। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़े तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों
तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक अवर्णिक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश श्री भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंग रक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार कभी-कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल अवस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ दूरगतान् शौरी कौरवान् विरहतुरान् सन्निवर्त्य द्विधं स्निग्धम् प्रयत्स्व नगरीं प्रियाय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विक्षोभ के विचार से विराग्य थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। और एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विक्षोभ के विचार से वैराग्य थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। कुरुजंगला पांचलान सुरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मवर्तन् कुरुक्षेत्रम् मत्स्यन् सरस्वतन् अथ मारुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् तन् भर्गवोपागच्छ चरन्त बहुमानक विभु। हे सौनक, तब श्री भगवान कुरु जंगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तटीवर्ती प्रदेश, ब्रह्मव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा अभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे।
तात्पर्य श्री भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने राज्य द्वारका पहुंचे। बहुत घूम कर गए, डायरेक्ट नहीं गए, पूरा घूम के गए। यस, आगे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व शिलामत जी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। भू विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने हेतु छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि श्री भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। हरे कृष्ण। तत्र तत्र तत्रात्रे हरि प्रत्युदयतर्हना सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गं गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य यहाँ पर यह बतलाया है कि जब श्री भगवान यात्रा पर थे तब वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कुछ दार्शनिक अनुमान है कि श्री भगवान भी सकाम कर्मों को करने हेतु बाध्य है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः वे जो भी करते हैं वह सबके कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि यही है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य व्यक्तियों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्मा राम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने हेतु शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा ना करें तो सामान्य मनुष्य कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन आगे चलकर उन्नत अवस्था में जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तब वह उनकी नकल करने का प्रयास नहीं करता। यह संभव नहीं है। मानव समाज में श्री भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसे महान कर्म करते हैं
जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबके लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनकी नकल करने लगे तो हम अत्यंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतएव सभी कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अथवा गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रकार निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय।